बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। अपने लाइफ के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे और आपको लगेगा कि इस दुनिया में, इस सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो किसी एक इंसान को पॉइंट आउट करते हैं और उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं कि जब तक वो इंसान अंदर से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई और मेरी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बहुत सोचा मैंने इस बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप कीचड़ में हाथ डालते हो तो आपके हाथ में भी कीचड़ आ ही जाते हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखकर थूकते हो तो उस थूक के कुछ छींटे आपके चेहरे पर आकर भी गिरता है। हमेशा मैंने इन सारी नेगेटिविटी से दूरियां बनाकर रखी। मैंने कोशिश करा कि ऐसे लोगों से या फिर ऐसी नेगेटिविटी से मैं हमेशा दूर रहूं, बट दिस इज़ इनफ। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने। पिछले 15-20 सालों से मैं ये सारी चीज़ें हज़म कर रही हूँ। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट ऑल दिस नॉनसेंस। अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, बिलीव मी, अगर मेरी कहानी आप एक बार अच्छे से जान लो और सुन लो, आपको लगेगा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। येस, माई लाइफ वॉज नॉट ईजी एट ऑल। अब तक की जो मेरी लाइफ की जर्नी है, बहुत नॉट अप्स, बहुत डाउन्स के साथ चले हैं। लोग कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स, मेरे लाइफ में मैंने डाउन्स ज़्यादा देखे हैं, अप्स बहुत कम देखे हैं। जब मैं अच्छा करती हूँ, कुछ लोग जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने और गिराने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा करते रहते थे पहले, अब भी करते हैं, एंड आई थिंक आगे भी करेंगे। उनके बारे में तो फिर मैं बात क्यों कर रही हूँ? उनके बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस एंड चीप थिंग्स। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ बिकॉज मैं ऐसे चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। आई एम अ वेरी ब्राइट पर्सन। मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, और जो नेगेटिव लोग हैं और जो लोग मेरे साथ नेगेटिविटी मेरे लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे दूरियां बना कर रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें हद से ज़्यादा होती जाए और मैं टॉलरेट करती ही रहूँ हमेशा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आज से कुछ एक वीडियोज़ में मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊँगी। आपको समझ में आएगा कि मैं कैसी एनवायरनमेंट में रहती हूँ, और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपा है। स्वागत है आप लोगों का। लंबे समय के बाद मैं फिर से यूट्यूब में वापस आई हूँ। मैं रेस्ट ले रही थी, कुछ एक काम थे, थोड़े बिजी भी चल रही थी, इसीलिए यूट्यूब की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। फाइनली आई एम बैक विथ माई कॉन्टेंट एंड माई वीडियोज़, बट in today's video I'm going to talk about something different, something about my personal life। मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में यूट्यूब में कभी बात नहीं करती हूँ, पहले भी मैंने कभी नहीं करा है। इतने सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। एक भी चैनल पे मैंने अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करा है। मैं अपनी लोकेलिटी के बारे में, अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में, मेरी लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में मैंने बात नहीं करा है। मुझे पता है अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ इमोशनल कंटेंट। क्योंकि अगर आप इमोशनल कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप बहुत इजीली अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्या ही बताना, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ को दिमाग में रख के मैंने अपने बाकी सारे डिसीजंस लिए, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि लोग इस चीज़ को अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ एक लोग, और इनके बारे में आगे कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आज का वीडियो मेनली मेरे यूट्यूब जर्नी का एक वीडियो है। कितने टॉक्सिक लोग होते हैं और लोग किस हद तक जा सकते हैं आपको लाइफ में एकदम ख़त्म करने के लिए, या फिर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपने जो सपना देखा है उसको एकदम डैमेज करने के लिए, वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा प्ले बटन जो आया है। अच्छी चीज़ों के साथ शुरुआत करनी चाहिए लाइफ में। सो दिस इज़ माई प्ले बटन। ये यूएस से आया है।
मुझे पता नहीं था कि प्ले बटन यूएस से आता है। मुझे लगा था कि मुंबई में यूट्यूब का जो ऑफिस है वहाँ से आता है, लेकिन ये तो यूएस से आया है। और इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। और जिनके पास चैनल है, जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता भी है। तो ये एक पैकेट में ऐसे करके डाल के दिया गया था। और इसमें एक यूट्यूब के सीईओ का एक लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लेटर। और इसमें मेरे चैनल का जो प्ले बटन है वो भी आया है। एंड दिस इज़ द प्ले बटन। यहाँ पे आपको मेरा कैमरा दिख रहा है। सो येस, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटिंग शाइनी रूप्स फॉर 100K सब्सक्राइबर, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ। सो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे। मैंने अपने चैनल पे कभी भी डुप्लिसिटी नहीं करा। मैंने किसी को भी, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी 1 साल तक मैंने नहीं बताया था कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है। किसी को पता नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी को और मेरी भांजी को पता था। तो आई एम अ वेरी शाई पर्सन। मैं किसी के साथ इतना कुछ शेयर नहीं करती हूँ। अगर आप लोग पहले दिन से मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारी उलट पुलट चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ। आई एम वेरी क्वाइट एंड रिजर्व्ड एंड वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन। तो किसी को मैंने आज तक नहीं बताया कि यार मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। एक बार मैंने अपने एक दोस्त को बताया था। मुझे लगता था ही इज़ माई एक्चुअल फ्रेंड, ही इज़ अ मेल पर्सन। तो मैंने जब उसको कहा कि यार मैंने ना एक यूट्यूब चैनल ओपन करा है, क्या तुम सब्सक्राइब कर सकते हो? तो उसने एक बात कहा था कि मैं देखूँगा, मुझे लिंक भेज दो, अगर लगता है तो मैं सब्सक्राइब करूँगा। क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी बड़ा था, तो वो मुझसे बात करता था बहुत ज़्यादा। फेसबुक में डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों में टैग करना एंड हाय हेलो करना एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट ही इज़ अ गुड फ्रेंड। बट कोई ना इतना हेल्पफुल नहीं होता है आज के ज़माने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जब उससे कहा तो उसका रिप्लाई कुछ ऐसा आया था। आई वॉज वेरी डिज़ार्टेड दैट डे। मुझे बहुत ही ख़राब लगा था उस दिन। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो अब किसी को नहीं बताने वाली हूँ। तो उस दिन से आज तक साढ़े 4-5 साल हो गए, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। तो मेरा चैनल ऐसे ही चलता रहा और अभी भी चल रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे लोकेलिटी में लोगों को जब पता चला, तब मेरे वीडियोस वायरल होते गए। मेरे लोकेलिटी में लोगों को पता चलता गया। मैंने किसी को ढिंढोरा पीट कर कभी नहीं बताया कि यार आई हैव अ चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। बट यूट्यूब में एक रूटीन, एक सेंटेंस मुझे बोलना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं। सो वो एक फॉर्मेलिटी है जो पूरा करना होता है। तो हर दिन चैनल, जब मैं वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं वहाँ पे बोल देती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स इट। तो बस इसीलिए। और एक बात है कि ना ही कभी मैंने प्रमोट करवाया अपने वीडियोस को, ना ही मैंने कोई पीआर टीम वगैरह हायर करवाया, स्पॉन्सर्ड भी मैंने नहीं करवाया। मतलब कहीं पे भी मैंने अपने चैनल को प्रमोट नहीं करा। ये जो हो रहा है खुद के हिसाब से हो रहा है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। और सो येस, और ज़्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हो, इसका मतलब ये सारे ही प्रमोशनल वीडियोज़ है। जी नहीं, मैं अपने चैनल पे उसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आधे से ज़्यादा मेल्स का रिप्लाई ही नहीं करती हूँ। मुझे जब तक नहीं लगता है कि ये कंपनी, ये ब्रांड बहुत ऑथेंटिक है, अच्छा है, तब भी मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। जितने सारे आपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ के वीडियोज़ मेरे चैनल पे देखा है, मैं 100 क्या 1 करोड़% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये सारे वीडियोज़ नॉन स्पॉन्सर्ड है। उसमें 2-4 वीडियोज़ जो स्पॉन्सर्ड है, वहाँ पे लिखा ही रहता है कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड। क्यों मैं DIY वीडियोज़ कम डालती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियोज़ डालती हूँ, इसके लिए आई थिंक यूट्यूब इज़ रिस्पॉन्सिबल। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वही रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पहले जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे मैंने अपने चैनल पे ट्रैवल के वीडियोस डालना शुरू किया था। तो मेरा एक दोस्त था, उसके बारे में आगे बात करेंगे सब कुछ। तो मैंने शुरू किया था ट्रैवल चैनल, मेरे चैनल का नाम था मिस ट्रैवलिस्टा। लेकिन कुछ एक चीज़ों की वजह से मेरे चैनल की जो नीश है उसको चेंज करना पड़ा। और उसके बाद मैंने DIY वीडियोस डालना शुरू किया। तो जब मैंने DIY वीडियोस डाला, कुछ वीडियोस तो चल ही नहीं रहे थे, व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो कैस्टर ऑयल का वीडियो मैंने डाला था क्योंकि उस टाइम पे मुझे सीवियर हेयर फॉल हो रहा था और मैंने लिटरली लगाया था और मेरे बाल भी अच्छे हो गए थे। सो आई थॉट कि चलो इसको यूट्यूब में डालते हैं, और वो वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद लोगों ने मेरा हेयर केयर वीडियोज़ देखना पसंद करा, क्योंकि जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, मेरी तरह फाइन हेयर है, वो लोग बड़े डिप्रेशन में रहते हैं कि क्या करें नहीं करें। तो वो लोग मेरे जितने सारे हेयर केयर के वीडियोज़ हैं वो लोग देखते थे, आज भी देखते हैं।
सो थैंक्स टू यू गाइज़। और उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जब मैं DIY वीडियोस डाल रही थी उसमें बैक टू बैक मैंने कुछ शैम्पूज़ के रिव्यू भी करे थे, उनको भी मैंने अपने चैनल पे डाला था। तो उसके बाद मुझे रिव्यू के वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अचानक मैंने देखा कि DIY वीडियोस में व्यूज़ काफ़ी डाउन होने लगे और रिव्यू वीडियोस में व्यूज़ आते गए। इनफैक्ट 4 साल 4.5 साल पहले जो वीडियोस मैंने डाला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन सारे वीडियोस पे अभी भी व्यूज़ आते हैं और उनसे मेरी अर्निंग अभी भी होती है। तो मैंने रिव्यू की तरह स्विच करा। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो रिव्यू वीडियोस काफ़ी रिस्की होते हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है, उसका आउटकम क्या होगा इस्तेमाल करने के बाद वो भी आपको नहीं पता होता है। वो आपके स्किन को, आपके बालों को डैमेज भी कर सकता है, आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ था। कुछ एक बड़े ब्रांड्स के शैम्पूज़ मैंने लगाए थे, लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, जिसका वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद भी मुझे काफ़ी ख़राब रिजल्ट मिले थे। एक प्रोडक्ट को लगाने के बाद आई रिमेंबर मेरे यहाँ पे पूरा पिंपल भर गया था। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन DIY वीडियोस में आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो काम करती है, आप उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने चैनल पे डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप रिस्क नहीं लेते हो। आप एक ठीक है, मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो काम करता ही है तो लगा कर देखें, लेकिन प्रोडक्ट भी उस थोड़े से रिस्की होते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली DIY वीडियोस ही अच्छे लगते हैं और इसीलिए अभी मैं अपने चैनल पे जो लॉन्ग वीडियोस है उसमें DIY वीडियोस नहीं डालती हूँ, क्योंकि उनमें व्यूज़ नहीं आते हैं उतना अच्छा। तो उनको मैं शॉर्ट में डालती हूँ और लॉन्ग फॉर्म जो वीडियो है उसमें मैं अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियोज़ ही डालती हूँ। तो ये मेरे चैनल का एक ओवरऑल ये है, तो इसको बताना ज़रूरी था। तो आज का वीडियो बेसिकली मेरे यूट्यूब की जर्नी का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, मेरे पास ये प्ले बटन भी रिसीव हो गया। तो उससे पहले 20-21 तारीख से ही मेरे चैनल पे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे एक्चुअली कुछ एक लोग हैं जो जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हैं और इन लोगों को मुझे फेस करना पड़ता है हर दिन। ये मेरे फैमिली के लोग नहीं हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह नहीं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं हर दिन देखती हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे इनको फेस करना पड़ता है। तो यही सारे लोग हैं जो बचपन से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रहे हैं और अभी भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो शायद 65-70 के एज तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो जज्बा और जुनून है कि बस इसका कुछ ख़राब हो जाए। तो वो तो मैंने जैसे कहा कि मैं बताऊंगी आगे एक एक करके वीडियोस में, लेकिन आज के वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगी कि जब मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम पे उस एक हफ्ते में मेरे चैनल के साथ क्या हुआ और लोग किस हद तक जा सकते हैं आपको और आपकी जो सक्सेस है उसको डैमेज करने के लिए। और ये बेसिकली छोटी मेंटालिटी के लोग ही होते हैं, क्योंकि जिनके लाइफ में कोई एम नहीं रहता है, जिनके लाइफ में कोई होप नहीं रहता है, जिनके पास कोई हॉबी नहीं रहता है, कोई ड्रीम नहीं रहता है, उनको सुबह उठ के ये नहीं पता होता है कि आगे हमारा दिन कैसा बीतेगा या फिर आगे के दिन में हम एक्टिविटी क्या करने वाले हैं। अगर सुबह उठने के बाद आपको पता है कि आज के दिन मुझे ये करना है, देन यू आर लकी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, आधे से ज़्यादा लोगों को सुबह उठने के बाद ये पता ही नहीं रहता है कि उनको दिन में करना क्या है। सो अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, देन यू शुड थैंक योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास जीने का एक पर्पस है, एक मकसद है। और जिन लोगों के लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, दे आर बेसिकली एमलेस पीपल, होपलेस पीपल। उनके पास कुछ है नहीं लाइफ में करने को, तो वो दूसरों के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे साथ ये अब से नहीं, बहुत लंबे समय से पहले से होता आ रहा है। तो जिस दिन मेरे चैनल पे 99,998 सब्सक्राइबर हुए, वो 20 मई था शायद, मुझे एग्जैक्टली डे याद नहीं है, लेकिन एक हफ्ते का जो कांड है, जो नाटक है, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं आज बताऊंगी। और वो 20 मई से लेकर 27 मई तक का ये पूरा कार्यक्रम है। तो बेसिकली मेरी स्टोरी में आपको 16-17 लोग मिलेंगे, जिनमें से कुछ लोग अभी भी एक्टिव है, कुछ लोग कभी कभार एक्टिव होते हैं मुझे ख़राब नीचा दिखाने के लिए या फिर मुझे हार्म करने के लिए। तो कुछ लोग एकदम एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है। इनमें से 1 2 3 4 5 6 या 6 लोग तो ऐसे हैं जो मतलब
कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको मुझसे जलन है, मेरे सक्सेस से उनको प्रॉब्लम है। और ये मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको झेल रही हूँ बचपन से। तो इन्होंने क्या किया, तो 28 मई को मैंने देखा सुबह उठ के कि मेरे चैनल पे 99,998 सब्सक्राइबर हो गए। माई मदर वॉज रियली एक्साइटेड, क्योंकि लंबे समय से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। एक क्रिएटर का एक वो रहता है कि हाँ मेरे चैनल को भी लोग देखें और वीडियोस को भी देखें, प्यार दे, और सब्सक्राइबर भी उस हिसाब से बढ़ते जाए। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे आकर कहते हैं कि आप तो बहुत अंडररेटेड हो। अब हो तो हो, कुछ कर नहीं सकते इसका, इट्स फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्डवर्क करना बंद कर दो। वो गीता में एक कहावत है, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। तो मैं उसी टाइप की इंसान हूँ। मैं जस्ट अपना काम करती हूँ और मैं खुश हूँ अपने काम से। बाकी तो सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, व्यूअर्स के ऊपर है, और कुछ लक फैक्टर भी काम करता है। और मेरे केस में मेरा लक मेरे साथ 0% कमिटेड है। मतलब मुझे मेरे लक का सपोर्ट नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम रूल्ड बाय राहु। एंड अगर आप न्यूमरोलॉजी नंबर में विश्वास करते हो तो मैं 22nd बॉर्न हूँ। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 मार्च है। तो दिस इज़ बेसिकली अ मास्टर नंबर। ये जो न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर 2 ही होते हैं, एक 11, एक 22। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च है, और इसीलिए मैं नंबर 4 से बिलोंग करती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि जो नंबर 4 का जो लाइफ है वो कितना टफ होता है। लेकिन उनमें एक क्वालिटी भी ये रहती है, बाकी सारे क्वालिटीज़ के बारे में छोड़ ही देते हैं, लेकिन एक क्वालिटी रहती है कि आप उनको कभी मतलब डाउन नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लो, उनके सामने कितना भी डीमोटिवेटेड टाइप के बातें कर लो, स्टोरीज डाल दो, कुछ भी करो, सारा दिन उनको बोलते जाओ कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में फेल रहोगे। लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा ज़ीरो से अगर उनको शुरुआत करना होता है तो वो करते हैं। एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 100 बार करेंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। तो ये मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत बार हुआ है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने ज़ीरो से शुरुआत करा है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो 28 मई को सुबह मैंने देखा कि 99,998 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो गए। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी कहा ठीक है, अब तो 2 हो जाएंगे तो तुम्हारा तो 1 लाख हो जाएगा। तो घर में सभी लोग वेट कर रहे थे कि मेरा प्ले बटन एटलीस्ट 1 आएगा। तो सो आई सेड यस। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि 16-17 लोग हैं। तो पहले जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी, ये 17 लोग, इनमें से आप 16 ही कह सकते हो। एक है जो वो कभी कभार एक्टिव रहता है, कभी कभार एक्टिव नहीं रहता है। तो अभी क्या हो गया, इनमें से जो 10 जन है उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दिया। क्या होता है ना, किसी किसी के पास 2 मोबाइल होता है, किसी किसी के मोबाइल में 2 नंबर रहते हैं। तो उस हिसाब से ये लोग ना फेक अकाउंट बनाकर रखे हैं। और ये लोग क्या करते थे, जब भी मैं वीडियो डालती थी पहले, जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो वीडियो डालते समय वो 7 से 10 अनसब्सक्राइब हो जाते थे। फिर से वो 1-2 घंटे बाद फिर से वो 10 या 7, उसी बीच वो नंबर घूमता था और फिर से वो सब्सक्राइब हो जाता था। तो ये कंटिन्यू होता था। 20 तारीख के दोपहर के टाइम पे मैंने देखा मेरे चैनल से 7 सब्सक्राइबर गायब हो गए। आई वॉज लाइक ओके, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है। जिन लोगों का चैनल है उनको पता है फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ये घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो 20 तारीख को ये एक बार हुआ। 21 मई को फिर से मेरे चैनल पे सुबह मैंने देखा और देखा कि फिर से वो 7 सब्सक्राइबर ऐड हो गए। मतलब 99,998 सब्सक्राइबर्स फिर से हो गए। आई वाज लाइक ओके। दोपहर के टाइम पे फिर से 7 सब्सक्राइबर गायब हो जाते हैं। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं अपने चैनल पे 15 दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने थे वो तो मेरे चैनल पे ऐड नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डालते हो तो आपकी अर्निंग भी नहीं होती है, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते हैं। तो 15 दिनों से लगातार मैं अपने चैनल पे नहीं थी, वीडियोस नहीं डाल रही थी। आई वॉज नॉट एक्टिव। और मैं इंस्टा में भी उस टाइम पे थोड़ी सी बिजी थी, तो इसीलिए यूट्यूब में मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो अगले दिन मैंने देखा कि सेम वही चीज़। 21 तारीख को ये हुआ। 22 तारीख के दिन मैंने देखा, सुबह से लेकर रात तक मैं जब चैनल को ओपन करके देख रही थी, क्योंकि मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ अपने चैनल को। तो मैं जब चैनल को ओपन करके देख रही थी तो पहले मैंने देखा कि 99,998 था। फिर 2 घंटे बाद वो 95 हो गया। फिर अचानक 96 हो गया। 5-10 मिनट बाद फिर से 97 हो गया।
फिर से अचानक 99,991 हो गया और ऐसा चलता रहा। सारा दिन में ये कार्यक्रम 10 से 15 बार होते रहे। एक घट रहा है, 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, ऐसा होता गया। जो लोग ये कर रहे थे बेसिकली वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो 7 सब्सक्राइबर अगर मेरे चैनल पे ऐड नहीं होंगे तो मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ये लोग इतने फोबिया में है मेरी लाइफ की जर्नी को लेकर, मेरे आगे बढ़ने को लेकर इन लोगों में इतनी प्रॉब्लम है कि इन लोगों का ये मानना है, शायद ही अपने आप से ही इन्होंने ये मान लिया है कि इनका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो 99,991 सब्सक्राइबर उस टाइम पे थे, ये 7 सब्सक्राइबर को घटाकर, तो वो लोग मेरे चैनल पे कौन है? बॉट्स है क्या? मैंने तो बॉट्स ख़रीदा नहीं है अपने चैनल पे, और यूट्यूब को भी पता है ये बात। यूट्यूब का सिस्टम इतना तगड़ा है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसको आसानी से पता चल जाता है कि कौन बॉट्स खरीद रहा है, कौन फेक व्यूज़ खरीद रहा है, किसके चैनल पे कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो ये 21 तारीख, 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ, 23 तारीख से जो चीज़ें होने लगी, 15-20 मिनट छोड़ कर एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 2 फिर से ऐड हो रहा है, फिर से कभी एकदम गायब हो रहा है वो 7 सब्सक्राइबर, ऐसा होता गया। आप सोच सकते हो कितने जॉबलेस और यूजलेस लोग हैं जो सारा दिन में किसी एक चैनल पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब रियल लाइफ में ये लोग एक्चुअल में क्या है? क्या इनके पास कोई काम नहीं है? क्या इनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है? क्या इनका कोई एम नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का? क्या इनके पास कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे वो पूरा करना है? अगर ये लोग सारा दिन में 24 घंटे में 10-12 घंटे सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर ही स्पेंड करते हैं, देख रहे हैं सेकंड सेकंड पे आके कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कितना हुआ है, मतलब मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर अपने राज्य के जो सीएम है उनसे भी ज़्यादा मेरी अहमियत हो गई थी उस टाइम पे। मतलब वो कुछ 7-8 लोग हर टाइम पे आकर मेरे चैनल पे देख रहे हैं कि कब इसका 1 लाख हो रहा है। 1 लाख तो नहीं हो रहा है, मतलब वो सेंस ऑफ प्लेजर अपने अंदर डालना कि हम 7 अगर ऐड नहीं करते हैं तो इसका 1 लाख कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं देखती रही और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। आई वाज लाइक चलो ठीक है। 20 से लेकर 23 तक ये सिलसिला चला, 24 को भी ये हुआ। 24 को मतलब हद हो गई, रात को 12-1 बजे तक मैं देख रही थी और मैं भी देख रही थी, मैं लैपटॉप ओपन करके देख रही थी। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, मतलब 15-20 मिनट छोड़ कर ये चीज़ें होती गई। तो 24-25 तारीख को मैंने अपने चैनल पे, मुझे थोड़ी सी बेटर फील हुआ। डेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 20 से लेकर 27 तक का ये पूरा सिलसिला था। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने देखा कि 25th को मैं थोड़ी सी ओके फील कर रही थी। 26th को मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला। मेरे पास वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैं रेस्ट कर रही थी। तो 26 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड करा अपने चैनल पे, और उस दिन चैनल पे वीडियो अपलोड करने के बाद उस वीडियो में 10 या 11,000 व्यूज़ आए थे। तो उससे मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। अब उस दिन सुबह क्या हुआ था, 11 के बाद 11 ओ क्लॉक, मतलब रात को इन लोगों ने फिर से वो 7 सब्सक्राइबर ऐड करके, ये लोग शायद सो गए थे। तो अगले दिन सुबह उठ के इन्होंने देखा कि ये तो हो गया 1 लाख 1। उनको वहाँ पे उनका जो 7 ऐड करने के बाद होता है 1 लाख 8 सब्सक्राइबर। तो तुरंत ही जब 1 लाख 1 सब्सक्राइबर के साथ वो 7 सब्सक्राइबर ऐड होते हैं और 1 लाख 8 सब्सक्राइबर होते हैं, तुरंत ही वहाँ से 7 सब्सक्राइबर गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद उनको शायद ये भ्रम हुआ था, मतलब वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे थे, या फिर शायद ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के आ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था शायद। बार बार मतलब पहले तो 10-15 मिनट में वो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, घट रहे थे। अब तो उस टाइम पे मैंने देखा, मैं रिफ़्रेश कर रही थी, हर सेकंड पे मतलब ऐड हो रहा है, कम बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा। और ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये 3-4 इंसान का काम है। मुझे पता है ये कौन करता है, कौन लोग हैं ये करते हैं, मुझे पता है। तो फाइनली मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, और ये जेन्युइन सब्सक्राइबर्स थे। तो उसके बाद इन लोगों की इतनी फट गई, इतना लग गया इनको कि इन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने सोचा कि यार थैंक गॉड इनसे पीछा
छूट गया मेरा। बट क्या करें, ऐसे कुछ लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे कुछ बेकार लोग हैं जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं रहता है। तो फिर से इन लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे आकर ऐड कर लिया। अब मेरे चैनल का सब्सक्राइबर लिस्ट इतना फ्लैक्चुएट कभी नहीं करता है, तो मुझे लगा कि चलो बला टली, ये लोग गए। लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने ऐड कर लिया होगा शायद, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैं वीडियोस डालती हूँ तो वो 3-4 कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप जिनके बारे में बता रहे हो, आपको क्यों लगता है कि यही लोग हैं? भाई ये लोग डायरेक्टली मुझे अक्यूज़ करते हैं, मेरे सामने मुझे टॉन्ट करते हैं, टीज़ करते हैं, मेरे चैनल को लेकर बातें करते हैं, हंसते रहते हैं। अभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्टली बोलते थे और इस हिसाब से बोलते थे, इस तरीके से बोलते थे कि आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है इस दुनिया में? आपका जो हेटर है ना, वो आपके जान पहचान में ही कोई होता है। क्योंकि दूसरों को ना आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर इतनी पड़ी नहीं है। सब अपने लाइफ में व्यस्त है, सबको अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना पड़ता है, सब अपने लाइफ को झेल रहे हैं, कोई अच्छे से काट रहा है, ज़्यादातर लोग अपने लाइफ को झेल रहे हैं। तो दूसरों के पास इतना टाइम नहीं होता है। वही इंसान जिसको आपसे पर्सनली जलन है, जिसको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है, जिसको आपसे बेसिकली पर्सनली प्रॉब्लम है, वही इंसान आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा और वही इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और मेरे केस में कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा करते करते मैंने अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया फाइनली। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए। मुझे पहले दिन से पता है कि ये लोग मेरे चैनल के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने आज तक बात नहीं करा, लेकिन इनफ इज़ इनफ। दे शुड हैव देयर ओन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की कोई लाइफ ही नहीं है। दूसरों को लेकर ये लोग इतना सोचते हैं कि इनको अपने बारे में सोचने का टाइम ही शायद नहीं मिलता है। मैं तो अपना काम करती जा रही हूँ, और जब मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ ना, इन लोगों को इतना अच्छा लगता है। मतलब इन लोगों को लगता है कि मैंने अपना चैनल बंद कर दिया या फिर मैं बंद कर दूँगी। अगर मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी ना, तो मेरी तरह 100 शाइनी रूप्स आ जाएंगे इस दुनिया में। मतलब जेलसी किस लेवल तक जा सकता है, आप ऐसे लोगों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। और 27 को जब ये सब कुछ हो गया, 27 के नाइट को मैंने यूट्यूब को भेज दिया मेरा जो रिक्वेस्ट प्ले बटन का। तो 29 को ही उन्होंने डिस्पैच कर दिया था। तो यहाँ पे डिस्पैच का डेट है। और शायद जून का जो फर्स्ट वीक में मेरे पास आया था वो प्ले बटन। सो ऐसा करके फाइनली मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। घर पे सबको मैंने थोड़ा सा पार्टी वार्टी दिया, तो उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो इस तरीके से लोग उस टाइम पे इतने ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे, और वो लोग चाहते थे बस इसका 1 लाख कंप्लीट ना हो। मेरे से और भी बेहतर लोग हैं इस दुनिया में, और भी बेहतर कर सकते हैं। जो लोग एक्चुअली मेरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं या फिर मेरे चैनल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, भाई हो सकता है कि तुम में मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो। कभी अपना जो हार्ड वर्क है ना, अपना जो सोच है, उसको पॉजिटिव करो, हार्ड वर्क करो और सही दिशा पे उसको लगाओ। ये जो एफर्ट डाल रहे हो तुम मेरे चैनल के ऊपर, हर दिन सुबह उठ के मेरे चैनल के ग्रोथ, मेरे चैनल के व्यूज़, और उसमें से फिर कैलकुलेट करना कि इसको कितना पैसा मिलता है एंड ऑल, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर ना करके अपना खुद का एक चैनल भी बनाओ। अगर आपको मेरे चैनल से इतना प्रॉब्लम है, तो मैं इनसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद का चैनल ओपन करो भाई। हार्डवर्क तो हर कोई कर सकता है। इन लोगों को बेसिकली क्या लगता है पता है? इन लोगों को लगता है कि ये लोग मेरे से बेहतर कर सकते हैं। फाइन, किसने रोका है करने से? कोई किसी को आज के डेट में नहीं रोक सकता। लोग गलत काम करके निकल जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सही चीज़ करने जा रहे हो तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। तो आपका ये जो एफर्ट है या फिर ये जो इंटरेस्ट है मेरे चैनल के प्रति, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को, अगर वो लोग खुद से अपने लाइफ में, अपने करियर में डालते हैं, तो सोचो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इन लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की पड़ी होती है। तो इनको देखकर मुझे एक कहावत याद आती है। वो बचपन पे कुएं का मेंढक जो है, उसका एक स्टोरी है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में।
वहाँ पे एक चीज़ है ना कि एक कुआं है, वहाँ पे 2 मेंढक है। तो एक मेंढक को लगता है कि ये जो कुआं है यही समंदर है, इससे बाहर तो दुनिया है ही नहीं, क्योंकि उसको जानना ही नहीं है। दूसरा जो मेंढक है वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और उसको लगता है यार आसमान अगर इस कुएं के बाहर है तो इस कुएं के बाहर भी कुछ ना कुछ तो होगा, अलग एक दुनिया भी हो सकता है, शायद ये कुआं ही समुंदर नहीं है। कुएं के बाहर अगर मैं छलांग लगाने की कोशिश करता हूँ तो बाहर शायद मुझे एक रियल में और बड़ा सा एक समुंदर मिल जाए, तो वहाँ पे मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्विम कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, दुनिया को देख सकता हूँ। तो ये जो मेंढक ये सोचता है कि वो कुआं ही समुंदर है, वो हंसता है। पास वाले एक मेंढक को कहता है यार तू तो पागल है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, ये कुआं ही समुंदर है और ये ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है और इन लोगों के साथ कुछ ऐसा है। ये लोग बेसिकली कुएं के मेंढक है, इनका एक सिस्टमेटिक लाइफ है, इनको लगता है बस यही सही है और यही दूसरों के, हमारे लिए अगर ये सही है तो दूसरों को भी यही करना चाहिए। तो अगर आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, अगर आप लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो इन लोगों की फट जाती है। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट गिव इट अ शिट। मैं इसमें 1% भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए ना आज तक मैंने कभी भी इन फालतू की चीज़ों के बारे में बात नहीं करा है। मेरे लिए ये सारे लोग कॉकरोच की तरह है और उनके लिए सिर्फ एक हिट ही काफ़ी है। क्यों अपने लाइफ में ऐसे लोगों के बारे में बात करना, ऐसे लोगों के बारे में बात करना मतलब आप इनको एंटरटेन कर रहे हो। एंड आई डोंट वांट टू एंटरटेन दीज टाइप ऑफ पीपल, दे आर फुलिश पीपल। दिमाग के गधे हैं ये लोग, इनके दिमाग में पता नहीं क्या है। दूसरों के सक्सेस से जलने के बजाय अगर आप खुद से सक्सेसफुल हो जाओ तो क्या बात है। मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने 0% अचीव किया है लाइफ में। मुझे तो लगता है मुझे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करना है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मतलब मैंने क्या ही कर लिया। भाई 1 लाख सब्सक्राइबर आज के डेट में यूट्यूब में बहुत सारे चैनल के पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उन कुएं की मेंढक की तरह ही है, जिसको लाइफ में कुछ करना नहीं है, फिर सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगलियां करना है, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। और उनका सॉफ्ट टारगेट भी मैं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ किसी से, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मैं इतना आउटस्पोकन नहीं हूँ या फिर मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ, तो इसलिए इन लोगों को एक मौका मिल गया है मेरे बारे में बात करने का, या फिर और क्या 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 किया है ऐसे लोगों ने मैंने जब चैनल को शुरू किया था वो मैं बताऊँगी आगे एक वीडियो में आप लोगों को। तो बस इस तरीके से ये लोग ऐसे ही करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने देखा फिर से मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने फिर से अपने चैनल से ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं एक काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो उस टाइम पे मेरे चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड हुए थे। तो फिर से मैंने देखा वही 7-8 लोग फिर से सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये चलती ही जा रही है। मतलब इन लोगों को किसी भी चीज़ से चैन नहीं है। ये लोग बस यही चाहते हैं कि मैं अपना चैनल बंद कर दूँ। मतलब मुझे कोई ना देखे, कोई ना जाने मेरी बातों को कोई ना सुने, बस इनसे क्या होगा इन लोगों का, मुझे यही समझ में नहीं आता है। एनीवेज गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।